हेलो गाइस, यू ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम जो शॉर्ट नोट कर रहे हैं उसका नाम है वाइफ्स एंड डॉटर। वाइफ्स एंड डॉटर, वाइफ्स होता है वाइफ से आया ये वर्ड, यानी कि पत्नियां, डॉटर्स यानी कि बेटियां। तो ये जो हमारा शॉर्ट नोट है, नॉवल है, ये लिखी गई थी विक्टोरियन एज में और इसके जो राइटर है उसका नाम है एलिजाबेथ गास्कल। एलिजाबेथ गास्कल है, उन्होंने इसको लिखा है बट वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, सडन डेथ हुई थी उनकी 1865 में, 1865 में। और इसको कंप्लीट किया है फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने। और यही जो हमारी शॉर्ट नोट है, ये जो नॉवल है, ये कॉर्नहिल मैगजीन में भी पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इस नॉवल के अंदर क्या क्या कैरेक्टराइजेशन है, क्या स्टोरी है, कहाँ पे क्या होता है। आई होप आपको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी। तो ये स्टोरी है एक मोली के बारे में। फुल नेम है मोली गिब्सन। ये बेटी है मिस्टर गिब्सन की। जो मोली है वो अपने पापा के साथ रहती है और उसके पापा क्या है, डॉक्टर है। पापा गलती से बोला गया, पापा उसके क्या है, डॉक्टर हैं। और उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है, वो अपने फादर के साथ रहती है। तो वो कहीं जा रहे होते हैं, किसी के घर पे जा रहे होते हैं, लेडी एंड लॉर्ड क्यूमर किसी का घर होता है, वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, जो मोली है ना वो गायब हो जाती है, मतलब कि गुम हो जाती है। जैसे जाते हैं कहीं पे, होता है ना बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ के कहीं इधर उधर देखने लगते हैं बाज़ार में, ऐसी मोली भी गायब सी हो जाती है, बीच में गुम हो जाती है। तो ये बहुत घबरा जाती है। तो ये ढूंढती रहती है अपने फादर को, इसके फादर इसको ढूंढते रहते हैं बट ये नहीं मिलती। तो ये एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तो वहाँ पे इसको कौन मिलती है, इनकी एक मेड मिलती है जिसका नाम है मिसिस किर्क पैट्रिक। और उसको शॉर्ट नेम से, जो उसका जो क्या कहते हैं उसको, क्या निकनेम नहीं दे देते हम जैसे, तो उसका निकनेम है मिस क्लैरा। ये उनकी मेड है। तो ये उसको अपने पास सुला लेती है। तो ये बोलती है जब तेरे पापा तुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आएंगे तो मैं तुझे जगा दूंगी। बट ये उसे नहीं जगाती। तो जैसे तैसे करके इसके फादर इसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। तो कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ साल बाद जो हमारी जो मोली है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कुछ सालों बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की होती है और वो इतना सोशली लोगों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होती, ना ही लोगों से ज़्यादा बात करना, उनसे मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करती। और वो अपने आप में ही रिजर्व रहती है, मतलब कि उसे दूसरों से कुछ मतलब नहीं होता, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बन जाती है। उसके फादर का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है मिस्टर कॉक्स। जो मिस्टर कॉक्स है वो थोड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मोली की तरफ। और मोली भी कहीं ना कहीं उसको मतलब कि थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। तो उसकी एज भी ऐसी होती है तो वो उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है। बट जब इसके फादर को इसके बारे में पता चलता है, मोली के बारे में और उसके जो असिस्टेंट है उसके बारे में, तो वो कि इस वजह से कहीं ये मोली गलत संगत में ना पड़ जाए या फिर इसका कुछ रिलेशनशिप ना हो जाए इसके साथ, इसके असिस्टेंट के साथ। तो फिर ये मोली को भेज देते हैं वहाँ से, घर से दूर, हैमलीज हाउस में। ये उनके कुछ रिलेटिव वगैरह होते हैं तो उनके घर पे भेज देते हैं। तो उनके घर में जो ये हाउस है, सॉरी, हैमलीज हाउस, वहाँ पे कुछ बच्चे भी होते हैं। उनके बच्चों में से एक बड़ा होता है जिसका नाम होता है ओसबर्न, BORNE, ओसबर्न। और उनका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है रोजर। जो ओसबर्न होता है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। और उसका जो छोटा बेटा है, उस घर का जो छोटा बेटा है, मतलब कि दो भाई हैं, सगे भाई हैं। पहले का नाम है ओसबर, दूसरे का नाम है रोजर। तो रोजर है वो भी वेल एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है बहुत ज़्यादा। बट जो ओसबर है वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बट जितना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, जितना ज़्यादा उसको पढ़ना चाहिए, इतना वो नहीं पढ़ पा रहा। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो ओसबर है उसकी मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके जो फादर हैं वो उसका जो फादर है और ये जो ओसबर्न, उनके बीच में दरार आ जाती है। इनका रिलेशनशिप क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है आफ्टर हिज मदर डेथ। और वो ऐसी दरार होती है वो कभी भी भर नहीं पाती वो। तो उधर जो मोली के जो फादर है वो वहाँ पे अपने घर पे थे, तो मोली थी वो यहाँ पे हैमलीज फैमिली के अंदर रह रही होती है।
तो फिर जो मॉली के जो फादर है वो सोचते हैं कि मिस्टर गिब्सन वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं सेकंड मैरिज कर लूँ और जो मॉली है उसको अपने घर ले आऊँ और उसको उसकी मदर मिल जाएगी, बेशक से सौतेली माँ मिलेगी, बट उसको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और इसी कारण से जो उसका जो असिस्टेंट के साथ जो उसका रिलेशनशिप थी, जो अट्रैक्शन थी, वो भी कम हो जाएगी और उसकी मदर उसका ध्यान इतना तो ध्यान रखेगी। तो फिर जो मिस्टर गिब्सन है वो क्या करते हैं, उसके लिए एक मदर ले आते हैं, मिस्टर क्रिक पैट्रिक, जो मिस क्लेयर थी, जिसका मिडिक नेम था ये मिस क्लेयर, ठीक है। और उसकी एक बेटी भी होती है, इनकी जो मेड होती है, ये शादी करके ले आते हैं। पहले तो इसको पता नहीं चलता मॉली को कि उसकी मदर कौन आ रही है, बट जब ये उससे मिलती है तो उसको याद आता है ये तो वही लेडी है जिससे मैं कई साल पहले मिली थी जब मैं खोज गई थी, ये तो वही मेड है। तो फिर इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सिंथिया। सिंथिया जो होती है वो इसकी मॉली की एज की होती है, बट इसका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। और ये क्या होती है, वेल एजुकेटेड भी होती है। और इसने जो ग्रेजुएशन की होती है वो ग्रेजुएशन की होती है फ्रेंच से की होती है। जो मॉली है, जो सिंथिया, वो एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, बट फिर भी इनको रहना होता है, मजबूरी होती है, फिर भी इनके बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक ठाक सी, भाई अपना ठीक ठाक रह सके, इतनी लड़ाई झगड़े ना हो। जो मॉली है वो रेगुलरली विज़िट करती रहती है हैमलीज़ फैमिली में। हैमलीज़ फैमिली जहाँ पे इसके फादर ने इसको भेज दिया था इनके रिलेटिव के वहाँ पे। तो जब वो यहाँ पे विज़िट करती रहती है तो मॉली को ना एक सीक्रेट पता चलता है। किसके बारे में, कैसा सीक्रेट, वो मैं आपको बताती हूँ। इतना आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर जो मॉली थी उसको एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, सीक्रेट के बारे में, ओसबर्न का सीक्रेट होता है। ओसबर्न ने ना छुप के घर वालों से शादी कर ली होती है एमी नाम की एक लड़की से, और यहाँ तक कि सीक्रेट हाउस भी होता है और उसका बच्चा भी हो चुका होता है एक, किसका, ओसबर्न का। उसका नाम रखते हैं लिटिल ओसबर्न, उसका रियल नेम रखते हैं रोजर। रोजर वही नेम है जो इसके छोटे भाई का था, और वैसे से निक नेम इसको लिटिल ओसबर्न के नाम से जानते हैं। ये उसका सीक्रेट था। मिस्टर गिब्सन्स, जो मिसेस गिब्सन है, मतलब कि जो उसके फादर की जो वाइफ बन चुकी थी, अब जो मेड थी पहले, अब उसकी वाइफ बन चुकी थी, वो ऐसा कोशिश कर रही थी कि जो ओसबर्न है, जो उस घर का जो बड़ा बेटा है, और जो सिंथिया उसकी जो बेटी है, उनके बीच में रिलेशनशिप हो जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी है वो अच्छे से घर में शादी कर ले, वेल सेटल रहे, उसको पैसे की साइड से कोई वो तंगी सी ना रहे। तो वो सोचती है कि इन दोनों की क्या हो जाए, शादी हो जाए। बट एट लास्ट उसका जो प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जो ओसबर्न है वो पहले ही शादी कर चुका होता था। तो जो रोजर थी, जो उनका जो दूसरा बेटा था रोजर, उस घर का मिसेस वो हैमलीज़ फैमिली का उसका जो बेटा था, सेकंड यंगर सन, वो मॉली की तरफ अट्रैक्ट होता है, सिंथिया की तरफ होता है पहले तो, मतलब कि उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है मॉली के साथ, बट वो अट्रैक्ट इसकी तरफ होता है फर्स्ट सिंथिया की तरफ, बट उसकी मॉली के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। तो फिर जो रोजर और जो सिंथिया ना वो सीक्रेटली एंगेजमेंट कर लेते हैं। ये सारी बातें कौन बताती है, सिंथिया किसको बताती है, मॉली को बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे रोजर से सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली है। और फिर क्या होता है, एक दिन इसके पास ओसबर्न की कॉल आती है मॉली के पास, और वो उसको बुलाता है अपने पास, किसको, मॉली को बुलाता है। ओसबोर्न कौन है, उस घर का वो बड़ा बेटा ही वो। तो उसको बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत, मतलब कि बीमार तो होता है वो, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डेथ आने वाली है, तो अगर मेरी डेथ आ जाए, मैं मर जाऊँ, तो पीछे से तुझे मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का ध्यान रखना है। और फिर फाइनली एक दिन ओसबोर्न मर भी जाता है। फिर जो वो एमी थी, जो उसकी जो वाइफ थी जिससे उसने सीक्रेटली शादी की थी, तो वो वहाँ पे आती है हैमलीज़ फैमिली में, और वो बोलती है, और मॉली भी उसको सपोर्ट करती है कि हाँ, क्या इसने ना शादी, इन दोनों की शादी हो रही थी, ओसबोर्न की और एमी की, और ये उसका बेटा भी है। तो पहले तो उसकी फैमिली उसको वो नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। ये जब सारा सच मॉली उनको बताती है, पर रोजर भी अपने पेरेंट्स को क्या करता है, फोर्स करता है कि अभी ये कहाँ जाएंगे, इनको और कौन सा आ रहा है,
अब ओसबोर्न की तो डेथ हो चुकी है, तो इनको हमें ही रखना पड़ेगा। तो और वो फाइनली कैसे न कैसे करके अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, मना भी लेते हैं। उसके बाद जो रोजर है वो 2-2.5 साल के लिए बाहर चल जाता है, अफ्रीका में चला जाता है अपनी स्टडी के लिए। तो जब वो वहाँ पे गया होता है तो मौली को पीछे से अच्छा सा नहीं लगता, वो अच्छा सा फील नहीं करती। तो एक दिन पहले ही मौली को ना उसकी मदर पे और उसकी जो सिस्टर है सिंथिया उसके ऊपर थोड़ा डाउट्स होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो सिंथिया वो अपने पास्ट के बारे में उसको बताती है, किसको, मौली को बताती है कि एक दिन ना मुझे पार्टी में जाना था और मुझे ना 20 पाउंड्स की ज़रूरत थी। तो मैंने ना एक मैरिज साइन की थी मिस्टर प्रीस्टोन के साथ, PRESTONE, प्रीस्टोन के साथ एक शादी का प्रपोजल वो किया था, साइन किया था। और मैंने उसके मतलब कि विवश हो गए, उसके साथ एक टेम्पलिंग एंगेजमेंट भी की थी। और जो मेरे जो भी लेटर्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो मिस्टर प्रीस्टोन के पास है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे करके वो मौली से क्या मांगती है, हेल्प मांगती है। और मौली भी कहती है यस सिस्टर मैं तेरी हेल्प करूँगी। तो फिर वो ना मिस्टर प्रीस्टोन से मिलने के लिए चली जाती है और वो उसको कहती है कि तू मुझे लेटर्स, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उसने साइन किए थे, वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दे और मैं तुझे 20 पाउंड्स दूंगी। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो एक र्यूमर सी फैल जाती है, अफवाह सी फैल जाती है कि मौली और प्रीस्टोन के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है और सब लोग मौली को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। बट देन जो उसके जो पेरेंट्स हैं, मौली के जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर गिब्सन, उसके पापा और उसकी मम्मी, वही मेड मिसेस गिब्सन, जब उनको सच के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली क्या स्टोरी थी कि मौली तो बेकसूर है, वो अपनी बहन को, सिंथिया को क्या करना चाहती थी, हेल्प करना चाहती थी और इसलिए मिस्टर प्रीस्टोन के पास गई थी। तो इस वजह से जो सिंथिया और जो रोजर की जो एंगेजमेंट थी वो भी टूट जाती है। और जो जेंटलमैन था एक, जिसका नाम था मिस्टर हेंडरसन, उसके साथ क्या करती है सिंथिया, उसके साथ शादी कर लेती है और हैप्पी मैरिड लाइफ जीती है। जब रोजर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अफ्रीका से वापस आता है तो वो क्या करता है, मौली को प्रपोज कर देता है। उसको पता चल चुका होता है कि सिंथिया ने पीछे से क्या कुछ किया, तो फिर उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी होती है। तो फिर वो मौली को उन्हीं रोजेस के साथ, उन्हीं फ्लावर्स के, ड्राई फ्लावर्स के साथ प्रपोज करता है जो मौली ने उसको वहाँ जाने से पहले दिए थे। तो इस तरह जो ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इन दोनों की शादी हो जाती है एंड दिस नॉवल इज़ फिनिश। हैप्पी एंडिंग, उन दोनों की, मौली की और रोजर की शादी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।